हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन पेपर लेकर। इससे पहले आपके साथ मैंने 16 और 18 का पेपर डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि आपको कितना ज्ञान है, कितना पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक पैटर्न पता चले, आपको पता चले कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो मैं होप करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी सेक्शन से है। तुम्हें किसने डांटा? तो किसने डांटा, किसने क्या बता रहा है कि एक प्रश्नवाचक बता रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है। यहाँ से तुम्हें किसने डांटा, प्रश्नवाचक सेंटेंस। आगे है, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो 2.5 मीटर क्या बता रहा है? कपड़े उसकी विशेषता को बता रहा है कि इतना कपड़ा लगता है। तो 2.5 मीटर क्या होगा? यहाँ से इसमें विशेषण को बता रहा है 2.5 मीटर कपड़ा। बालकों का विपरीत स्त्रीलिंग। तो बालकों का जो विपरीत स्त्रीलिंग है वो होगा बालिकाओं। आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं, जो भी होंगे बिलोम्स और विपरीत सारे पढ़ लेने हैं। कृष्ण ने कंस को मारा। इसमें आपको बताना था कि कौन सा कर्म है और कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास 8 इसके वो होते हैं जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से 8 विभक्तियां होती हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने, कर्ता कौन हुआ? फिर इस तरह से यहाँ पर कृष्ण एक कर्ता हो गया और करण कौन हुआ? कंस कर्ता ने कर्म। यहाँ से या क्या हो गया? कर्म हो गया हमारा कंस। तो यहाँ से इस प्रकार इसमें आंसर भी दिया गया है कि जो कृष्ण है कर्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंस कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है कि देश की सरहदों पर सेना सिरहन। नेक्स्ट है, देश की सरहदों पर सेना सिरों पर कफन बांधे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका है कि हर वक्त अपने आप में एक तरह से मरने को तैयार रहते हैं, किसी भी तरह का अपने मन में शंका नहीं रखते हैं। तो इस तरह से इसका होगा, अर्थ होगा कि मरने को तैयार रहना। देश की सरहदों पर सेना सिरों पर कफन बांधे रहते हैं। आगे संधि विच्छेद पूछा गया है विद्यालय का। तो विद्या जमा आल्य, ये एक दीर्घ संधि होगी यहाँ से, विद्या जमा आल्य। वह सैर को जाया करता है। तो सैर को जाया करता है स्कर्मक हो गया ये कर्म के साथ। तो यहाँ से स्कर्मक क्रिया होगी ये एक हमारे पास। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए का क्या अर्थ है? तो रोंगटे खड़े हो जाना, जब किसी भी चीज़ को देख के आप एक तरफ से हक्के बक्के रह गए, तो इसका मतलब होता है बहुत हैरान होना किसी चीज़ को देख के। तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए का अर्थ है कि हैरान होना। आगे है, नूतन का विलोम पूछा गया है। तो नूतन हमारे पास नया होता है, जो उसे कहते हैं नूतन, और पुरातन क्या हो जाएगा? बहुत पुराना। तो यहाँ से इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। बहुत बोलता है, इसमें एक एक आर्थी शब्द है, मतलब सेंटेंस से एक शब्द बनाना है आपने, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो इसमें बहुत बोलता है का अर्थ होता है बाचाल, जो बहुत बोलते हैं। तो अभी जो फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, चुप ही नहीं होते होंगे, उनको बोलना बाचाल। नेक्स्ट है चतुर की भाववाचक संज्ञा। तो चतुर की भाववाचक संज्ञा होती है चतुराई। जैसे मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास, इस तरह से ये पूछा ही जाता है। आगे है बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपको मौका मिला तो उसका फटाफट फ़ायदा उठा लेना। तो मतलब समय का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। यहाँ से इसका आंसर होगा बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब समय का लाभ उठाना या फिर मौका देख के फ़ायदा उठाना। नाक साफ करना, ये किसी प्रकार का भी मुहावरा नहीं है, आपको वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे और आपको देख के पता चल जाएगा कि ये मुहावरे का टाइप है या नहीं है। नेक्स्ट है गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना ये भी एक मुहावरा है, गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल क्या होता है? छुपा रुस्तम, जो कि इतना हम देख के ऐसे जज नहीं कर सकते, पर क्या होता है कि वो एक छुपा रुस्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा होनहार होता है। तो उसे क्या कहते हैं? गुदड़ी का लाल, एक होनहार होनहार व्यक्ति को कहते हैं गुदड़ी का लाल। आगे है यहाँ से 14 क्वेश्चन है हिंदी के। अब है इंग्लिश सेक्शन, जिसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ पर यही बताऊँगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 में। अगर आपने दिया होगा 2015 वाले तो अभी चलो बाहर ही होंगे। When he was going he could have crossed the river। तो यहाँ से इसमें हमारे पास
यहाँ आएगा कुड हैव, और ही विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल राम कम बैक, अंटिल राम कम बैक। आगे है जंबल सेंटेंस पूछा गया है, तो जंबल सेंटेंस में यहाँ से देखिए स्टडी इज केमिकल्स द ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या आएगा द केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो इसमें जो आपके पास यहाँ दिया भी गया है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, आंसर के अकॉर्डिंग हमारे पास वही आंसर होगा। नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट हंड्रेड्स गोल्ड देयर आर सच एज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तक की आई थिंक ऑक्सीजन एंड, तो इसमें है बेसिक एलिमेंट, तो सबसे पहले आपके पास आने वाला है ई आएगा यहाँ से देयर, फिर उसके बाद आर, फिर बेसिक, देयर आर बेसिक 100, आगे आएगा एलिमेंट्स, उसके बाद आएगा हमारे पास गोल्ड 100 गोल्ड, तो यहाँ से आप बना सकते हैं इसका, और ऑक्सीजन एंड गोल्ड, ऑक्सीजन एंड गोल्ड, एच के बाद आएगा डी गोल्ड, तो यहाँ से हो गया। और जंबल वर्ड्स की आपने देख लेना है, पर अभी जो रिसेंटली हो रहे हैं उसमें तो इस तरह का नहीं आ रहा है, फिर भी आपके लिए एक आइडिया है कि आप इसको भी अपने टच में रखें। नेक्स्ट है चेंज द पैसिव में चेंज करना है आपको, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग होगा, यहाँ पर एनर्जी लिखा गया है, ये गलत है, एवरी मॉर्निंग होगा। तो अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या होगा टी इज़ टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ से होगा टी इज़ टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में टर्न कर देते हैं, इसमें जब हम पैसिव एक्टिव टू पैसिव को चेंज करते हैं। आगे है नेगेटिव में चेंज करना है, ही डज हिज स्टडी, तो क्या होएगा ही डज नॉट डू हिज स्टडी, ही डज नॉट डू हिज स्टडी। अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश के टच में रहते हो तो ये बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेज है, ये आप इजीली कर पाओगे। यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके पास क्या आता है, शैल हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म का यूज़ करा जाता है। तो आई नो हिम, तो क्या होगा आई शैल हैव नॉन हिम, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आई शैल हैव नॉन हिम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक में है कि हाउ डेयर यू ओपन माई कपबोर्ड, हाउ डेयर यू ओपन माई कपबोर्ड, तो क्या होगा हाउ डे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कबर्ड खोलने की। आगे है कंबाइन द टू सेंटेंसेस वाई यूजिंग इन स्पाइट ऑफ, तो सेंटेंसेस को हमने यूज़ करना कंबाइन करना है टू सेंटेंसेस, उसको इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डज डिड नॉट लॉस हार्ट, ये हो गया हमारे पास। आगे है प्लूरल ऑफ माउस, तो प्लूरल ऑफ माउस क्या होता है, माइस होता है, आपको ये पता ही है माइस। और उसके बाद है जेंटल, किसका पूछा गया है जेंटलमैन का, जेंडर पूछा गया तो लेडी और जेंटल वोमेन होगा, या तो लेडी दिया होगा आपको ऑप्शन में या फिर दिया होगा जेंटल वोमेन। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक है शी डैश मी वॉक स्ट्रेट, तो क्या शी टोल्ड मी टू वॉक स्ट्रेट, तो टोल्ड आएगा यहाँ पर। टू हैंग वंस वुड, इसका मीनिंग क्या होता है टू रिटायर। आगे है सिनोनिम ऑफ काइंड, तो सिनोनिम ऑफ काइंड क्या होता है बेनिवोलेंट, यहाँ से होगा। आगे अब जीके के प्रश्न है, यहाँ से जीके के प्रश्न में बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है अजमत अली क्या बजाते हैं, तो अजमत अली का संबंध सितार से था, अजमत अली क्या बजाते हैं, तो ये सितार से संबंधित थे यहाँ से। आगे है पूर्ण क्रम बनाए, तो पूर्ण क्रम बनाना है आपको, इसमें आपके पास आगे पीछे दिए गए जंबल को आपको एक सेंटेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देन क्या, देन क्या। उसके बाद तो आपके पास देखिए यहाँ पर नेटवर्क नंबर मोबाइल और बात करना बताएगा, तो आपके पास सबसे पहले तो मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। फिर अगर आप नंबर डायल कर रहे हो तो आपके पास अगर नेटवर्क होगा तभी जाएगा, और उसके बाद आप बहुत बात कर पाएंगे। तो इसमें इस तरह से होगा 3214। आगे है पूर्ण क्रम बनाए, फिर से वही है कि आपके पास सबसे पहले तो आपका देखो झगड़ा हुआ, ठीक है, फिर आपने मुकदमा करा, फिर आप कहाँ गए, न्यायालय गए, कोर्ट में गए, और उसके बाद आपको क्या मिला, न्याय मिला, इंसाफ मिला। तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा 4312। आगे है 3 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः, यहाँ पर है मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 10, 15, 20 सेकेंड पर चमकती है, वे प्रातः 6-10 पर चमकती है, तो फिर दोबारा कब चमकेगी। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं मैथ्स के आपके पास, तो आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, जो भी आपको ये डिजिट नंबर्स दिए होते हैं कि कब कब वो चमक रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं, इस तरह से आता है ये। तो आपको पहले इसका क्या कर लेना है, आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। फिर उसके बाद जो 6, 10 में है इसमें क्या करना है, एक जमा करना है, क्योंकि क्यों,
क्यों करना है जमा? क्योंकि इसका एलसीएम आया है 60 और 60 का कितना, 60 सेकेंड का कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो 6 और यहाँ से हो जाएगा 10 पर चमक रही है तो 1 ऐड करेंगे तो कितने पर चमकेगी? 7, 10 पर दोबारा चमकेंगी। आगे है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ये है ब्लड रिलेशन से, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली निकल जाते हैं। इसका डॉटर होगा, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ना पता चले तो आपने उसमें पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। आगे है कि हमारे पास ए को 2 से रिप्रेजेंट करा है, एम 26 है, जेड 52 है, देन बी प्लस ई प्लस टी किसके बराबर होगा? तो आप देखिए कि क्या है हमारे पास इसमें जो नंबर है वो क्या है, मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 2। जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? 2 के साथ करा गया है। जैसे अगर ए का देखें तो ए हमारे पास 1 होता है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद एम का जो हमारा कोडिंग है इंग्लिश में वो होती है 13, 13 इंटू 2 इज़ 26। इस तरह जेड का क्या होगा 26, 26 इंटू 2 इज़ 52। अब हमें फाइंड आउट करना है बी प्लस ई प्लस टी। तो बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बी का हो जाएगा 4, क्योंकि सेकंड प्लेस पे है। और उसके बाद ई फिफ्थ प्लेस पे होता है, कितना हो जाएगा 10, 2 5। उसके बाद 20 है तो 20 का कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से आपके पास 54 आंसर आ जाएगा। सेंट्रल का कोड ABCDE तो आपको किसका बताना है? प्लांटेरियम का बताना है। तो वो उसको क्या कहेंगे, इस तरह से आएगा इसका जब आप निकालते हो इसको, तो इस तरह से आएगा। आगे है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने करा था? तो ग्राम बेल ने करा था। आपके लिए ये फाइल सर्च कर लेने हैं, थोड़े पढ़ लेना इनके बारे में कि कौन कौन किसके आविष्कारक है। आगे है रैम का कंप्यूटर में क्या अर्थ होता है? तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और इसमें जो हमारे पास है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति, और सबसे छोटा जिला आपको पता ही है हमीरपुर है। जो ये है हमारा लाहौल स्पीति, अप्रॉक्सीमेट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 3 कुर्सियों व 2 मेज़ों की कीमत 700 रुपये है, और 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों की कीमत 1100 रुपये हो। तो 2 मेज़ की और 2 कुर्सियों की निकालनी, तो आपके पास ये स्टेटमेंट बन रही है। जब हम करेंगे तो अब क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय एलिमिनेशन। तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा जितना भी बन रहा होगा। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कितना आ गया, 600 रुपये इन दोनों का प्राइस होगा। 2 व्यक्तियों को 4-5 रुपये बांटेंगे, 4:5 रुपये बांटेंगे, क को ख से 5 रुपये कम मिले, कुल कितने रुपए थे? तो ये देखिए आपके पास जो 4:5 था, और उसको क्या था, उसमें से एक को कम मिले हैं तो ये आ जाएगा। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास 25, और ए का निकालना है तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और टोटल हमारे पास 45 रुपीज़ थे। नेक्स्ट आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ से देख ही सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा है। और आगे वाला भी बिल्कुल ईजी है कि आपको प्रोबेबिलिटी का है कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक बैग में 8 नीली, 5 लाल और 4 हरी व 7 काली गेंदें हैं। यदि बिना देखे ये गेंद निकालता है ये, तो क्या संभावना है कि गेंद हरी नहीं है? तो कुल गेंदें देखिए आप कितनी है, पहले तो टोटली सम कर लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। तो ये हमारे पास 8 + 5 + 4 + 7 हो जाएंगे 24। अब उसने किसकी बोली है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए? हरी की बोली है। तो हरी गेंदें हैं कितनी आपके पास? 4 है। तो इसका मतलब 4 तो हरी ना आने की बोले तो 4 तो होंगी नहीं। तो बाकी को आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से जब आप करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 + 8 अपॉन 24। तो कितना हो जाएगा ये जब सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा 5/6। इन्होंने ऐसे करा है कि पहले प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकाली और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये निकल गई जो ग्रीन नहीं है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे दूसरा तरीका है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो आपको ये पता ही है कि ये भूकंप को मापने की एक मशीन है, रिक्टर स्केल। आगे आईपीएल का क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग है, ऑल जो कि क्रिकेट देखते होंगे सभी को पता होगा। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी के रिसेंटली आपने देखने की कौन है? बीसीसीआई से क्या बनता है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को बोला इसकी फुल फॉर्म है बीसीसीआई की। आगे है कुछ नियमों के अनुसार, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ देख लेना है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टांगों वाले और 4 टांगों वाले आपको एनिमल्स दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर किसी, और 4 टांगों वाले आपको दे दिए गए होंगे, फिर कि
पैरों की, उसमें पूछा जाएगा या तो 4 टाँगों वाला या फिर 2 टाँगों वाले की संख्या बता दीजिए। तो इसमें तो इजीली निकल जाते हैं। अगर आपने ट्रिक से नहीं करना है, मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, तो आप इस वे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी सा मेथड है। नेक्स्ट है, ये भी इजी है, आप कर सकते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जनरल क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को। शिमला 1947 में किसकी राजधानी बनी थी? तो अविभाजित भारत की राजधानी बनी थी। 1947 से पहले किसकी राजधानी थी? अविभाजित भारत की, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था इंडिया का। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी थे। और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। मथुरा शहर गंगा नदी के किनारे है या नहीं? नहीं, ये गंगा नदी के किनारे नहीं है मथुरा। रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? तो रेड डिलीशियस आपकी सेब की किस्म है। एक तो गोल्ड डिलीशियस भी, जहाँ भी डिलीशियस आ जाता है 3 किस्में होती हैं इसकी डिलीशियस की। तो रेड होगी एक तो, और उसके बाद गोल्ड और ब्राउन, ये 3 है सेब की किस्में है ये। और है आगे क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में किस भारतीय महिला ने पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 लैंग्वेज को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। आगे है क्वेश्चन नंबर, केवाईसी का क्या नाम अर्थ होता है? तो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। ऑप्शन है नहीं है, पर यहाँ से आप देख सकते हैं नो योर कस्टमर। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंटली बताने हैं आपने, ये तो उस टाइम के थे। 749, 636, 416। और आप देख सकते हैं ये क्या है? फर्स्ट का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। जब सैनिक आई तभी चली गई, इसमें वाक्य भेद क्या है? संयुक्त है। तभी क्या है यहाँ पर? संयुक्त वाक्य, 2 वाक्यों को मिला रहा है। उसके बाद हिंदी शेर में कोप्पू और क्रिशानु का अर्थ क्या है? तो कोप्पू का अर्थ काम्पू और क्रिशानु ये होता है क्रोध और आग। अब ये उसके बाद क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है। आगे का क्रम क्या होगा? तो 9, 11 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डबल सीरीज बनाई गई है। तो 11, 13, 15, 17, 17 के बाद क्या होगा? 19 होगा। यहाँ से इस तरह से विजय कुमार का संबंध किससे है? तो शूटिंग से रिलेटेड है ये। पाटलिपुत्र का पुराना नाम पटना। उपग्रह छोड़ने वाला स्टेशन कहाँ पर है? तो श्री हरिकोटा में है। आगे हमारे पास ये था मेरे पास इसका किसका था हमारे पास अभी ये क्वेश्चन पेपर HP पुलिस 2015 का। और आपके पास यहाँ से इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ्स का आपको आइडिया हो गया है। रीजनिंग की कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी मैं इतना ही करूँगी आपके साथ। इसके बाद मैं आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मुझे क्या करती है? मोटिवेट करती है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।